हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 46 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर समय का मात्र रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए कहाँ से लाई जाती थी। सवाल है, कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए कहाँ से लाई जाती थी। मुंबई पतन, कोलकाता पतन, चेन्नई पतन या फिर सूरत पतन। ठीक है, इसका सही आंसर है मुंबई पतन। क्या हो जाएगा, मुंबई पतन इसका सही आंसर है। ध्यान रखेंगे, मुंबई पतन इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंबई पतन लाया जाता था कच्ची कपास को इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, भारत में जैव रसायनों की मांग इतनी तेजी से कब बढ़ी कि इसको पूरा करना कठिन हो गया। सवाल है, भारत में जैव रसायनों की मांग इतनी तेजी से कब बढ़ी थी कि इसका पूरा करना कठिन हो गया था। 1960 में, 1954 में, 1961 में या फिर 1975 में। तो यहाँ पे देखेंगे 1960 के दौरान इसका मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, इसको पूर्ति करना उस समय बहुत ही क्या हो गया था, कठिन हो गया था। तो यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहाँ स्थित है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहाँ स्थित है, ये बताना है। ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु पवन ऊर्जा का विशाल फार्म स्थित है यहीं पे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, टाटा लौह इस्पात संयंत्र को पानी किस नदी से मिलता है। जो झारखंड में है ना टाटा लौह इस्पात संयंत्र, ये बताना है कि इसको पानी कहाँ किस नदी से प्राप्त होता है। स्वर्णरेखा से, खरकोई या फिर खरकई जो कहें आप, या फिर अमरा नदी से या फिर ए बी दोनों से। तो इसका सही आंसर है स्वर्णरेखा और खरकई, ये दोनों से मिलता है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, टाटा लौह इस्पात संयंत्र को स्वर्णरेखा से भी और खरकई दोनों नदी से देखेंगे कि टाटा लौह इस्पात के संयंत्र को पानी मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1937 में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी के साहचर्य से किस कंपनी की स्थापना की गई थी। 1937 में बात कर रहे हैं हम लोग कि भारतीय लोहा और इस्पात जो कंपनी है के साहचर्य से किस कंपनी की स्थापना की गई थी। बंगाल स्टील कॉरपोरेशन का, बनपुरा लोहा इस्पात संयंत्र का, कोलकाता आसनसोल के निकट लोहा इस्पात का या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका उपरोक्त में से सभी। इन सभी का यहाँ पे देखेंगे कि 1937 में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी के सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये सही आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर, पेंट, कीटनाशक बनाने में उपयोग होता है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जो ब्लीचिंग पाउडर, पेंट, कीटनाशक बनाने में उपयोग होता है। ऑप्शन है मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर या जिंक। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका मैग्नीज। ध्यान रखेंगे, मैग्नीज से ब्लीचिंग पाउडर, पेंट, कीटनाशक बनाया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनियां भारत सरकार द्वारा कब अधिकृत कर ली गई थी। सवाल है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनियां भारत सरकार द्वारा कब अधिकृत कर ली गई थी। 1972 से 1979 के बीच, या फिर 1972-73 में, 1972-75 के दौरान या फिर 1972-78 के दौरान। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन 1972-73 में देखेंगे कि भारतीय लोहा इस्पात कंपनियां भारत सरकार के द्वारा अधिकृत कर ली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहयोग से कौन से नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था, बताना उसमें विदेशी सहयोग से कौन से नए एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। राउरकेला जो उड़ीसा में है, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है। उपरोक्त में से सभी। क्या होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सभी का सही आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, राउरकेला देखेंगे ये आपका जर्मनी की मदद से स्थापित किया जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ ये रूस की मदद से किया जाता है। जबकि दुर्गापुर देखेंगे ये दुर्गापुर आपका हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन की मदद से
इसको स्थापित किया जाता है। और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात है, ठीक है। ये जो योजना आयोग का एक स्कीम था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये कब से कब चला था? तो पहला चला था 1951 से 56 तक और दूसरा चला था 56 से 61 तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता है। कठोर कोयले की उच्चतम जो गुणवत्ता है वो क्या है, किसमें है? लिग्नाइट में, बिटुमिनस में, या पीट में, या फिर एंथ्रासाइट में, ठीक है। ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है एंथ्रासाइट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, एंथ्रासाइट। और सबसे न्यूनतम देखेंगे तो ये पीट में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उच्चतम पूछा है हाई क्वालिटी का, तो वो है एंथ्रासाइट। चलिए नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 में कहाँ स्थापित किया गया था, ठीक है। अभी हमने बताया कि राउरकेला जो है वो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। कब? 1959 में। तो ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा कहाँ है? पहला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में, ठीक है। उड़ीसा, या फिर अगर ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहें तो सुंदरगढ़ आप जिला याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्गापुर जिला में किस देश की सहायता से की गई थी? तो याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है आप रूसी बिल्ली, ठीक है। ये रूस की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। नहीं याद होता है तो याद रख लेंगे, एक बार बोल कर देख लीजिए आप खुद से, रूसी बिल्ली, ठीक है। भिल्ली या भिलाई याद हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन चुंबकीय गुणों के साथ लॉ एस की सबसे अच्छी गुणवत्ता है? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, साइडेराइट, या लिमोनाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेटाइट, है ना, मैग्नेट जो चुंबक होता है, तो मैग्नेटाइट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये स्थापना कब हुई थी? 71 में, 72 में, 75 में, या फिर 73 में? तो यहाँ पे देखेंगे जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ है ये हुआ है 1973 में। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रो रसायन उद्योग को किन उपवर्गों में विभाजित किया गया है? पेट्रो रसायन उद्योग को किन उपवर्गों में विभाजित किया गया है? कृत्रिम रेशा, पॉलीमर, या फिर इलास्टोमर्स में, या फिर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे ये तीनों में विभाजित किया गया है उपवर्गों में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे पेट्रो रसायन उद्योग जो है वो ये तीनों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है भारत में कुल विश्व के कितने प्रतिशत चीनी का उत्पादन होता है? भारत में कुल विश्व के में जितने वर्ल्ड में होता है उसका कितना प्रतिशत सिर्फ भारत में चीनी का उत्पादन होता है, ये आपको बताना है। 5%, 3%, 8% या 6%? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका 8%। कितना? 8% यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत में कुल विश्व के कितने प्रतिशत चीनी का उत्पादन होता है? तो 8%। नेक्स्ट है कौन सा उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज़ी से विकसित सेक्टरों में से एक है? कोयला उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, या सॉफ्टवेयर उद्योग, या फिर चीनी उद्योग? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका सॉफ्टवेयर उद्योग। सी ऑप्शन सी ही है यहाँ पर, ठीक है। सॉफ्टवेयर उद्योग। सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? अगर जानते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस साधन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई है? सवाल है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस साधन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई है? संचार, सिंचाई, परिवहन, या फिर उपयुक्त में से सभी? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यानी कि परिवहन, ठीक है। परिवहन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 1854 में पहली बार सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? सवाल है 1854 में पहली बार सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर है मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नीज का प्रयोग किन किन चीज़ों को बनाने में किया जाता है? सवाल है मैग्नीज का प्रयोग किन किन चीज़ों को बनाने में किया जाता है? ब्लीचिंग,
कीटनाशक, पेंट बनाने के लिए, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे देखेंगे मैग्नीज का जो प्रयोग होता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, ठीक है, उपरोक्त में से सभी। ब्लीचिंग, कीटनाशक, पेंट, ये सभी बनाने में सभी को बनाने में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योगों के स्थान को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन है कच्चे माल और बिजली की उपलब्धता, बाजारों और पूंजी की उपलब्धता, कच्चे माल और श्रम की उपलब्धता, या शैक्षिक और चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता। तो सही आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है, शैक्षिक और चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता जो है ये प्रभावित नहीं करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, सबसे कठोर कौन सा है? हीरा, पत्थर, लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है हीरा। हीरा यहाँ पे सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट है, भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में, या पूगा घाटी लद्दाख में, या गंगा की घाटी हिमाचल प्रदेश में, या फिर नागरकोइल तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पूगा घाटी जो लद्दाख में है। ठीक है, भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना पूगा घाटी लद्दाख में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वरैया आयरन एवं स्टील वर्क्स को पहले किस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है? तो सोदपुर लोहा और इस्पात वर्क्स, मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स, या कानपुर लोहा और इस्पात वर्क्स, या फिर बनपुरा लोहा और इस्पात वर्क्स। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? हीरापुर, कुट्टी, या जमशेदपुर, या फिर छत्तीसगढ़। सही आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है, सही आंसर है ए ऑप्शन, हीरापुर। नेक्स्ट है, उड़ीसा निम्नलिखित खनिजों में से किसका अग्रणी उत्पादक है? उड़ीसा निम्नलिखित में खनिजों में से किसका अग्रणी उत्पादक है? तांबा, लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, या फिर अभ्रक। तो यहाँ पे देखेंगे दिए गए ऑप्शन में ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तांबा। ठीक है, तांबा सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चट्टान एक ही खनिज से बना होता है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। बताना है आपको कि इनमें से कौन सा चट्टान एक ही खनिज से बना होता है। सही आंसर है चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर एक ही चट्टान के खनिज से बना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन खनिज है? जल विद्युत, सौर ऊर्जा, थोरियम, बायोगैस। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन खनिज है? जल विद्युत, सौर ऊर्जा, थोरियम और बायोगैस। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, थोरियम। थोरियम एक ईंधन खनिज है। नेक्स्ट है, सबसे नर्म खनिज कौन सा है? सबसे नर्म खनिज कौन सा है? चूना, सीमेंट, पत्थर, या लोहा। सही आंसर है चूना। चूना यहाँ पे सबसे नर्म खनिज है। नेक्स्ट है, परंपरागत साधन कौन से हैं? परंपरागत साधन कौन से हैं? लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, सभी परंपरागत साधन के उदाहरण हैं। परंपरागत साधन उसे कहते हैं जो समय के साथ उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? बताना है आपको कि लौह अयस्क की सर्वोत्तम जो किस्म है वो कौन सा है? हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, या सिडेराइट। सही आंसर है ये ऑप्शन। ठीक है, हेमेटाइट। हेमेटाइट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खनिजों की पहचान किस प्रकार से की जाती है? रंग, कठोरता, चमक, उपयुक्त में से सभी। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, उपरोक्त में सभी। रंग, कठोरता और चमक ये सभी देख करके खनिजों की पहचान की जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन भारत में सबसे अधिक उपलब्ध है? पेट्रोलियम, कोयला, जलने वाली लकड़ी, या बायोगैस। सही आंसर है बी ऑप्शन, कोयला। ठीक है, कोयला यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है, परिस्थापन क्या है? परिस्थापन क्या है?
धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग, ये भी दोनों, ये में से कोई नहीं। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है धातुओं का पुनः चक्रण और रद्दी धातुओं का प्रयोग करना। नेक्स्ट है खनिज कहाँ पाए जाते हैं। सवाल है खनिज कहाँ पाए जाते हैं, अयस्कों में, रेत में, लोहे में या फिर पत्थर में। सही आंसर है अयस्कों में। कहाँ पाया जाता है, अयस्कों में पाया जाता है खनिज। नेक्स्ट है ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लौह अयस्क में सर्वोत्तम श्रेणी कौन सी है, मैग्नेटाइट, मैग्नेमाइट या चुंबक या ए बी दोनों। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैग्नेटाइट और मैग्नेमाइट ये दोनों सही हो जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोनों देखेंगे कि लोहा अयस्क में सर्वोत्तम श्रेणी के लोहा हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत लोहा अंश पाया जाता है, यानी कि लोहा का अंश पाया जाता है, 40%, 60%, 70% या फिर 80%। तो देखेंगे कि मैग्नेटाइट में यहाँ पे 60% लोहांश पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में लौह खनिज का कुल कितना उत्पादन मूल्य में कितना योगदान है। भारत में लौह खनिज का कुल उत्पादन कुल कितना उत्पादन मूल्य में कितना योगदान है, ये आपको बताना है। 4/4, 3/4, 5/4 या फिर 6/4। तो इसका सही आंसर है 3/4, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चूना पत्थर किस में पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम कार्बोनेट में, कोयले में या फिर ए बी दोनों में। तो यहाँ पे देखेंगे चूना जो पत्थर है वो आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट में भी मिलेगा और मैग्नीशियम कार्बोनेट में भी मिलेगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात संयंत्र लोहा कहाँ से ये प्राप्त करता है, ये होना चाहिए था। ठीक है, राउरकेला इस्पात संयंत्र लोहा कहाँ से प्राप्त करता है, झरिया से, राउरकेला से, भिलाई से या फिर दुर्गापुर से। तो यहाँ पे देखेंगे राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है, ठीक है, यहाँ पे लोहा कहाँ से प्राप्त करता है, तो ये झरिया से का सही आंसर है। मुझे लगता है इसमें सवाल में थोड़ा सा मिस टाइपिंग है। राउरकेला इस्पात संयंत्र लोहा, यहाँ के लोहे पर होना चाहिए था कोयला कहाँ से प्राप्त करता है, तब इसका सही आंसर होता ये ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 39 को आप थोड़ा सा मार्क करके लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख उपयोग करता है, कपास और जूट वस्त्र, उर्वरक उद्योग, लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका उर्वरक उद्योग। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उर्वरक उद्योग। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम, सल्फर, मैग्नीशियम या फिर हीरा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका मैग्नीशियम, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं, तांबा, सोना, सीसा, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी भारत में देखेंगे खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जीवाश्म खनिज कौन सा है, जीवाश्म खनिज कौन सा है, बेरियम, कोयला, जिरकॉन या यूरेनियम। तो यहाँ पे देखेंगे जीवों का जिसमें अंश पाया जाता है इसमें ये कोयला सही हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मैग्नीज का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है इस्पात के विनिर्माण में, निर्माण के रूप में, धातु शोधन में, या में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका इस्पात के निर्माण में, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मयूरभंज और क्योंझर लौह अयस्क की खानें कहाँ स्थित हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर उड़ीसा में। सही आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, उड़ीसा में। मयूरभंज और क्योंझर जो लौह अयस्क के जो खाने हैं वो उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का भी। प्लेसर निक्षेप किन खनिजों को कहते हैं, प्लेसर निक्षेप किन खनिजों को कहते हैं, सोना, चांदी, टीन या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका उपरोक्त में से सभी, डी ऑप्शन। सोना, चांदी और टीन ये सभी को प्रेशर निक्षेप को यहाँ पे प्रेशर निक्षेप कहते हैं, सोना, चांदी, टीन। ठीक है, इन सभी खनिजों को प्रेशर निक्षेप कहते हैं। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 46 MCQ। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।